हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे कल लाइव सेशन में भी मैसेज आ रहे थे, साथ में आज भी, कि आखिर में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कब तक जारी होगा। कहीं इसका भी हाल केंद्रीय विद्यालय के जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब बिहार गवर्नमेंट खुद गई है स्पेशल पेटिशन। आप जानते ही हैं, बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी के द्वारा किया गया है। इसका रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट दिखेगा और आपको अब क्या करना चाहिए अगर आपने एग्जाम वगैरह दे दिया है, आप बस वेट कर रहे हैं, तो इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 ये पास हो चुका है या नहीं, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो आपका नवोदय हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आती हैं। पिछली बार भी जो है आपको पता है कि आती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। और आपके घर के आसपास के जो भी केवी वाले स्कूल्स हैं ना, वहीं पर जो प्राइवेट वगैरह है, वहीं पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में भी जा सकते हो। ये मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब केंद्रीय विद्यालय का जो ये एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो है आपको पता है फरवरी में हुआ था। फरवरी के बाद से सभी को लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत जो है तेजी से लिया गया। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल वाली वैकेंसीज में अप्लाई नहीं किया, बट फिर भी कुछ लोगों ने कर दिया। अब जिन लोगों ने कर लिया उनको बहुत सारा बेनिफिट मिला है। वो कैसे, सुनिए। मान लीजिए आपने बिहार का एग्जाम भरा है, बिहार का रिजल्ट आने वाला है, चाहे केंद्रीय विद्यालय का, बट आ नहीं रहा, क्योंकि आप भी जानते हो शिक्षक भर्ती पे भरोसा कर पाना उतना आसान क्या, बहुत मुश्किल होता है। और उसी वजह से जिन लोगों ने भी ये सोचा था कि पता नहीं इनका कब ये जो है पूरा फाइनल करेंगे, तो चलो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई है, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था, उसके बाद से मार्च अप्रैल के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आ गई। उन लोगों ने फिल किया, उनका सिलेक्शन हो गया, उनको एक्सपीरियंस भी हो रहा है। अब वो इंटरव्यू के समय अपना लगाएंगे भी कि हमने केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में भी पढ़ाए हैं, तो आप भी जानते हो कि उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप हर दिन कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सैलरी वगैरह भी मिल रही है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये मैं क्यों बता रही हूँ। देखिए, एक रीजन इसलिए क्योंकि बिहार का भी वही हाल हो चुका है जो कि केंद्रीय विद्यालय का हुआ है। आप सोचिए कि सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी, सब कुछ क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगर बीच में आपको कोई स्टेप लेना था तो आप पहले लेते। ये रिजल्ट जारी जैसे ही होने वाला था, इस बीच में लेने का क्या मतलब है। या तो ये भी हो सकता है कि वोट बैंकिंग के लिए, राजनीतिक मुद्दा, भर्ती को फंसाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। ना तो बीएड वालों को मिल रही है, ना तो डीएलएड वालों को। ठीक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में गई है बिहार गवर्नमेंट, इसके पहले रिजल्ट आ सकता है? तो जी नहीं। आप भी जानते हैं कि जब बिहार गवर्नमेंट खुद अपने साइड से स्पेशली पेटिशन वो जो है दायर किए हैं, तो जब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी, इसके फैसला नहीं आएगा, इस बीच में तो ये लोग वैसे भी रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। बट इसके पहले इनका जो बीपीएससी के चेयरमैन जी हैं, जो भी वो ट्वीट करते थे कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वही अंतिम फैसला होगा, हम उसी को मान के करेंगे। और अब फैसला आ चुका है तो हम उस हिसाब से रिजल्ट बना रहे हैं, मेरिट बना रहे हैं। और अभी ये एक्शन एकदम अपोजिट में हो गया है। बीच में इतना समय था, आप जानते हो कि पेपर आपका अगस्त में हुआ है। सितंबर स्टार्टिंग से ही अगर आपको पता चल गया है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो आप अपने महाधिवक्ता से एडवाइस वगैरह लेके पहले स्पेशल पेटिशन, आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में जो इनकी सुनवाई हुई थी वो क्लैरिफिकेशन के लिए था। क्योंकि इन्होंने बोला कि जो 3 फैसले आए हैं हम कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि बिहार का तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप 2022 का उठाकर देखें तो ऑलरेडी बिहार को भी नोटिस गई हुई है। इसके बाद से एनसीटी ने अलग अलग राज्यों को भी नोटिस भेजा है। तो क्लैरिफिकेशन वाला इनका जैसे ही खारिज हो गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो काश आप पहले कर लेते, कम से कम समय नहीं बर्बाद होता। अब चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, यहाँ बात किसी एक की नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि एग्जाम हो जाने के बाद से रिजल्ट में इतना टाइम क्यों लगता है। चुनाव का कोई मुद्दा होता है, वो तो एक सेकंड, 1 मिनट भी बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि इनका आपने सुना होगा कि आचार संहिता लगने वाला है, तो क्या आचार संहिता को रोक दिया जाएगा? नहीं, वो अपने समय पे होगा, चुनाव अपने समय पे होगा, तो रिजल्ट में देरी होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब से ये पता चला है कि इन लोगों ने एसएलपी फाइल किया है, तब तक सुनवाई नहीं हो जब तक सुनवाई नहीं हो जाएगी, तब तक आपको बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये कड़वी सच्चाई है। और जो लोग 9 से 10, 11 से 12 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई मामला नहीं है ना कि बीएड बीटीसी, तो उनका रिजल्ट आ जाएगा। बट ये फंस रहा है 1 to 5 के लिए। अब जब तक वहां से, एक चीज और याद रखो, जो लोग ओमार सीट से रिलेटेड पूछ रहे थे कि हमें पता, इनको जारी कर देना चाहिए, एटलीस्ट हमको अपना सही मार्क्स मिले, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको चेयरमैन जी का भी ट्वीट देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्वीट आए, अब उनके ट्वीट नहीं आएंगे, और ना ही वो आपको बताएंगे कि कब तक आपका रिजल्ट, कब तक आपकी जो भी ओमार सीट है वो कब तक आने वाली है।
कुल मिलाकर यही चीज़ हो चुकी है जो कि केवी में हुआ था। केवी के रिजल्ट के साथ आप देख रहे हो कि 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जब आचार संहिता लगने वाली रहेगी ना, उसके कुछ दिनों पहले ही ये रिजल्ट जारी करेंगे, इंटरव्यू वगैरह तभी कंडक्ट करेंगे। और बहुत सारे जो केवी के टीचर्स, मैंने कल भी बताया था, और जो भी कुछ आसपास में वो लोग तो बोलते हैं कि उनकी जो अक्टूबर के कुछ डेट जो है कंफर्म कर दिए गए हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग 17 अक्टूबर बोल रहे हैं, कुछ लोग 15 बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 9 से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय की। बट उसका भी हाल ना, तो उसका रिजल्ट आ रहा है, इवन नॉर्मलाइजेशन होगा। आप जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें किसी के मार्क्स कम होंगे, किसी के मार्क्स बढ़ेंगे, उसमें भी स्टूडेंट्स परेशान हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केवी का भी पेपर दिया हुआ है, उनके बहुत अच्छे खासे मार्क्स हैं, और उन्होंने बिहार का भी दिया है। तो एटलीस्ट केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आ जाता तो इन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता, तो वो उस वहाँ पर डीवी नहीं कराते। बट ये नया मामला आ चुका है। तो स्पेशल लीव पेटिशन का फैसला जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपको बिहार का 1 to 5 का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। एक बार और आपको वेट करना पड़ेगा। वो कितना वेट करना पड़ेगा ये तो बिहार की गवर्नमेंट ही जाने, और अगर ये काम पहले कर देते तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अभी दिल्ली में आप जानते हो कि गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई हुई है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आज ही आया है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी PDF वगैरह टेलीग्राम पर भेज दूंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, फीस शुल्क क्या होगा और सैलरी वगैरह कितनी है, सब कुछ मेंशन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर परमानेंट जो शिक्षक भर्ती है ना, उसकी तैयारी के साथ साथ बीच में कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आ रही है, उसके बारे में भी जरूर देखो। तभी मैंने मेंशन किया। मान लीजिए आपने बिहार का जो है, बस आपके पास एक ही चीज़ है कि बिहार का रिजल्ट आएगा तभी जाकर मेरा कुछ होगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। आप बस एक नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते हो। आप बीच बीच में देखिए कि मान लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा गया है बिहार का, और जब भी ये रिजल्ट जारी करेंगे आपका नाम तो आना कन्फर्म है, तो फिर आप इस बीच में क्या करेंगे? खाली तो बैठ नहीं सकते हो, आपको अपना हर दिन यूटिलाइज करना है, क्योंकि घर पे बैठे रहने से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, साथ में आप डिपेंड रहोगे अपनी फैमिली पे। इससे बेटर है कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही केंद्रीय नवोदय कस्तूरबा गांधी का कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसमें एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, और आपका टाइम यूटिलाइज होगा। नहीं तो आप वही हाल है ना, सोचो कि जो लोग केंद्रीय विद्यालय का फरवरी से अभी तक वेट कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस रिजल्ट के सहारे हैं, और नुकसान तो स्टूडेंट्स का ही होता है। कुल मिलाकर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स को मेंटली परेशान करने के लिए होता है। क्योंकि चाहे वो केवी का रिजल्ट हो, चाहे आप यूपी का सुपर टेट देख लो, चाहे आप बिहार का रिजल्ट देख लो, चाहे एग्जाम देख लो, सब में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। अगर एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया होता, कुछ लोग अपना स्कूल्स में पढ़ाने चले जाते, फिर दूसरा इनका TRE 2.0 स्टार्ट होता, फिर उसमें कुछ बच्चे लगते उनका रिजल्ट हो जाता, तो ये इससे बेटर क्या ही होता। तो स्कूल्स में टीचर की भी जरूरत है, बट यहाँ पे रिजल्ट ही लटका हुआ है। तो चलो देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट ने अपने साइड से लिया तो है बीएड के लिए फैसला, मतलब बीएड के समर्थन में, तो कि वो स्पेशली पेटिशन फाइल किए हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या आता है। और क्लैरिफिकेशन वाला तो वैसे भी खारिज हो चुका है। जैसे ही स्पेशली पेटिशन का फैसला आ जाएगा उसके बाद से रिजल्ट भी इनका जारी हो जाएगा। तो जैसे ही होगा मेरे चैनल से आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखिएगा, बीच बीच में आपको खाली नहीं रहना है, कहीं पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आ रही है मैं आपको बताऊंगी तो वो अप्लाई जरूर करना है।